क्या चंद्र ग्रहण से बदलने जा रही है दुनिया की चाल? क्या चंद्र ग्रहण की वजह से मचने वाली है तबाही? क्या होगा? क्या कुछ भयानक होगा? क्या कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना ना की गई हो? आखिर क्यों बढ़ी हुई है दुनिया की धड़कनें? मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ अगले 14 दिन जल प्रलय, सुनामी, भूकंप रहेंगे ही रहेंगे। क्यों ज्योतिष विज्ञान इस ग्रहण को बता रहा है खतरनाक? 7 सितंबर को निश्चित तौर पर सर्वपितृ अमावस्या के दिन पड़ने वाला ये ग्रहण हितकारी नहीं कहा जा सकता। 7 तारीख को ग्रहण और 8 तारीख को पितृपक्ष शुरू हो रहा है। ग्रहण और पितृपक्ष का योग क्या वाकई में बना रहा है तबाही का संयोग? ये ग्रहण बहुत ही अशुभ है। इस ग्रहण के लिए आपको उपाय करने पड़ेंगे। इतनी आसानी से इससे निजात नहीं मिलेगी। तबाही का ग्रहण। कहते हैं मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर। यानी भगवान को आप जिस रूप में देखना चाहते हैं उसी रूप में दिखते हैं। किसी को पत्थर में भगवान नजर आता है, किसी को पत्थर सिर्फ सामान्य पत्थर की तरह नजर आता है। हमारे देश में ग्रहण को देखने का 2 नजरिया है। पहला धार्मिक नजरिया, दूसरा विज्ञान का नजरिया। आज के वैज्ञानिक युग में चंद्र ग्रहण को एक खगोलीय घटना के रूप में समझा जाता है, लेकिन भारत में लोग वैज्ञानिक तथ्यों के साथ साथ पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं को भी महत्व देते हैं। आज इस रिपोर्ट के जरिए हमारा मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह बताने का कि अगर धर्म के जानकार कुछ कह रहे हैं, सचेत करते हैं, तो उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। धराली में जो हुआ, क्या वो ग्रहण के बाद आने वाली तबाही का ट्रेलर भर था? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और कटरा में जो हुआ, क्या वो कयामत का काउंटडाउन है? हिमाचल के कुल्लू, मनाली, मंडी, चंबा में जो हुआ, क्या वो आगे भी हो सकता है? चंद्र ग्रहण से महीने भर पहले देश के बड़े हिस्से में आसमान से तबाही बरसी। सैकड़ों लोग काल के काल में समा गए। गांव-गांव, शहर-शहर डूब गए, पानी में तबाह और बर्बाद हो गए। क्या इन तस्वीरों का ग्रहण के ग्रह नक्षत्र से कोई लेना देना है? 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है और 14 दिन बाद 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ज्योतिष का विज्ञान और गणना करने वालों का ज्ञान कहता है, महीने भर में अगर 2 ग्रहण लगते हैं तो ये देश, दुनिया, समाज के लिए ठीक नहीं होता। और इतिहास गवाह है कि जब जब ऐसा हुआ है, तबाही मची है। कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जो खतरनाक रहा है। इससे पहले 8 नवंबर 2022 को चंद्र ग्रहण लगा था। तब नेपाल में भूकंप आया और दिल्ली से लेकर पूरा उत्तर भारत डोल गया। जनवरी 2018 में चंद्र ग्रहण से ठीक पहले दिल्ली में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया था। यही वजह है कि ज्योतिष की गणना करने वाले इस ग्रहण को लेकर तरह तरह की भविष्यवाणियां कर रहे हैं। चंद्र ग्रहण में जलीय आपदा, भूकंप की स्थितियां
जरूर बनेगी, ऐसा योग बनता है। 13 तारीख से 27 तारीख के बीच में पूरे विश्व में भूकंप आता दिखाई देगा आपको। और जब भी चंद्र ग्रहण होता है उसके 48 घंटे में अप्रिय घटना जरूर घटती है, चाहे वो रेल दुर्घटना हो, ट्रेन दुर्घटना हो या सुनामी हो। मैं आपको क्लियरली ये बात चैलेंज कर टीवी पर लाइव बता रही हूँ टाइम के साथ। प्रेडिक्शन ये कहता है कि ये जो 7 सितंबर का ग्रहण है, यहाँ से लेकर 21 सितंबर तक में बहुत सारी जलीय घटनाएं हो सकती हैं। जलीय घटनाएं। और इस समय पर भूकंप आ सकते हैं। बहुत सारे लोग एंजाइटी में जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, सत्ता में परिवर्तन आ सकता है। भाई इधर रोक दो गाड़ियाँ, इधर रोक दो, इधर रोक दो, रोक दो इधर। वो गया, ये गया, वो बाहर निकलो। ज्योतिष चेतावनी दे रहे हैं, आने वाला वक्त आसान नहीं होगा। देश ऐसी चेतावनी सुनकर इसलिए भी सहमा है क्योंकि पूरे मॉनसून के महीने में हिंदुस्तान ने जैसी तबाही देखी वैसी पहले कभी नहीं देखी थी। ज्योतिषियों के मुताबिक चंद्र ग्रहण के बाद भारी बारिश का दौर और भयानक हो सकता है। और तो और देश के लिए 30 अक्टूबर तक का वक्त बेहद मुश्किल बताया जा रहा है। आने वाला समय भारत के लिए 30 अक्टूबर तक निश्चित परेशानियों भरा रहेगा। इस दौरान जल प्रलय, भारी बारिश से प्रलय रहेगी। तो लोगों को पहाड़, इस तरह की पानी वाली चीजों से दूर रहना चाहिए और ओम नमः शिवाय का पाठ, शिव जी की पूजा, क्योंकि उन्होंने चंद्रमा को सिरोधार किया हुआ है, अपने सर पे धारण किया हुआ है, गंगा उनके केशों से निकल रही हैं, तो सिर्फ वही कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए शिव की पूजा करते रहिए। कहा जा रहा है इस साल का ये चंद्र ग्रहण बेहद खास है क्योंकि ऐसा दशकों बाद हो रहा है जब ऐसा दुर्लभ योग बना। ज्योतिष के मुताबिक पितृपक्ष और चंद्र ग्रहण का एक साथ होना खतरनाक संयोग का इशारा है। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है और 7 सितंबर से ही पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं। स्थितियां अच्छी नहीं चल रही हैं और मंगल 13 तारीख को अपना राशि परिवर्तन कर नीच राशि में जा रहा है जो कि तुला राशि है। और मंगल का ये राशि परिवर्तन भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आने वाला है, जैसे प्लेन दुर्घटना, रेल दुर्घटना, ट्रेन दुर्घटना के साथ कोई बड़ी प्राकृतिक आपदाएं जिसमें भूकंप नंबर 1 है, नंबर 2 पे सुनामी है, नंबर 3 पर पानी से जुड़े विवाद या पानी से जुड़ी हुई परेशानियां या समुद्र के अंदर ज्वार भाटे की ऊंची ऊंची लहरों का उठना या किसी शहर का ही बिल्कुल पानी के अंदर बह जाना या बड़ी मुसीबत आना। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में पड़ रहा है जिसे रहस्यमय राशि कहा जाता है। सप्तक योग बन रहा है जिसमें सूर्य, बुध और केतु सामने हैं। कुंभ राशि को वैसे भी एक मिस्टिकल राशि कहा जाता है, रहस्यमयी राशि है। कुंभ घड़ा, जैसे भी इलाहाबाद में, प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा, कुंभ प्रदर्शित करता है अंदर बहुत कुछ है, अंदर बहुत कुछ है, वो बाहर निकलना है। अमृत भी हो सकता है, उसमें विष भी हो सकता है, तो ये संघर्ष का समय होता है। धर्म और ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि चंद्र ग्रहण का असर ही भूकंप के रूप में आता है। प्राचीन भारत के विद्वान वराहर मिहिर ने अपने ग्रंथ बृहद संहिता में भूकंप और ग्रहण के रिश्तों पर लिखा। वराहर मिहिर के मुताबिक ग्रहण से 40 दिन पहले या 40 दिन बाद के बीच भूकंप आ सकता है। कभी कभी ये ग्रहण के 15 दिन पहले या 15 दिन बाद भी आ सकता है। अभी अफगानिस्तान में पिछले 5 दिन से लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं। हजारों लोगों की मौत भूकंप की वजह से हुई है। सवाल तो ये है कि क्या इससे भी भयानक वाला भूकंप आने वाला है? पूरे विश्व में कहीं पर भी आपको भूकंप के झटके लगते हुए दिखाई देंगे क्योंकि ये साल भी 2025 यानी कि 9 का है और जब ये ग्रहण पड़ रहे हैं तो वो सितंबर के महीने में पड़ रहे हैं। अभी ऊपर वाला चाहता तो ये ग्रहण जनवरी में दे सकता था, फरवरी में दे सकता था, लेकिन देखिए सितंबर का महीना और 9 तारीख तो अभी आई नहीं है, 7 तारीख उससे पहले ग्रहण है, उसके बाद 9/9/9 महीना, 9 तारीख, 9वां साल, तो कहीं ना कहीं मिला जुला कर हाँ खतरा तो है। और खतरे की घंटी पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में जो है वो खड़ा रही है और जिसमें ज़मीनों का खिसकना, ज़मीनों का फट जाना, बादल का फट जाना, बादल की वजह से प्रॉब्लम होना, धार्मिक स्थानों में प्रॉब्लम होना, पहाड़ों का खिसक जाना और केदारनाथ जैसी फिर कोई एक अप्रिय घटना किसी धार्मिक स्थान पर होना। ज्योतिष में ग्रहण का बहुत महत्व माना जाता है। आमतौर पर ग्रहण के बाद हवा की गति बढ़ जाती है।
ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ग्रहण के दौरान जब पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य के सामने एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो विवर्तनिक गति की संभावना बढ़ जाती है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो गुरुत्वाकर्षण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, जिससे पूर्णिमा के दिन समुद्र में सबसे अधिक ज्वार आता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है ग्रहण के दौरान ग्रहों की चाल के कारण गुरुत्वाकर्षण में वृद्धि या कमी के कारण भूकंप आते हैं। क्या देश और दुनिया के लिए वाकई में ये ग्रहण अशुभ है? सवाल तो ये है, क्या राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक असर भी खतरनाक होने वाला है? ये किसी मुसीबत का कारण बन सकते हैं, जैसे बड़ी सुनामी, जैसे पानी से जुड़ी कोई बड़ी समस्या, जैसे पड़ोसी देशों के साथ हमारी युद्ध की स्थितियों का होना, या फिर से कोविड जैसी कोई बड़ी बीमारी का आना, घर में माता पिता की तबीयत का खराब होना, शेयर मार्केट का अप डाउन होना और डाउन होना ज़्यादा, नुकसान लोगों को ज़्यादा होना, लोगों का मन परेशान होना। और यही एक कारण है किसी बड़ी मुसीबत का, जिसमें हम कह सकते हैं किसी बड़े नेता अभिनेता से जुड़ी हुई कोई परेशानियाँ भी और उनसे जुड़ी बैड न्यूज़ भी सामने आ सकती हैं। चंद्र ग्रहण की शुरुआत रविवार की रात 9:57 से होगी। रात 1:26 तक चंद्र ग्रहण का समय है, यानी कुल 3 घंटे 29 मिनट तक चंद्र ग्रहण प्रभावी होगा। क्योंकि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, लिहाजा इसका पूर्ण प्रभाव रात 11 बजे शुरू होकर रात के 12:22 तक चलेगा, यानी 82 मिनट का पूर्ण चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, यानी धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक दोपहर 12 बजे के बाद भगवान का पूजन नहीं होगा। मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। रविवार दोपहर 12 बजे के बाद दर्शन भी आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पूजा पाठ का काम सुबह में ही निपटा लें। अगर मंदिर में दर्शन पूजन के लिए जाना हो तो 12 बजे से पहले ही चले जाएं। धर्म के जानकार और विद्वान कहते हैं सूतक काल में भगवान का भजन करें, भगवान की मूर्ति को स्पर्श ना करें। ग्रहण के दौरान भोजन ना बनाना चाहिए, ना खाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के और करीब जाएंगे तो चंद्र ग्रहण में 2 तरह के स्नान की परंपरा मानी जाती है। एक ग्रहण स्नान होता है, जिसमें लोग ग्रहण के दौरान नदी, तालाब में डुबकी लगाते हैं, पुण्य का भागी बनते हैं। जो नदी तालाब के पास नहीं है वो घर में भी स्नान कर सकते हैं। दूसरा स्नान ग्रहण के बाद का होता है, जिसे उग्रास स्नान कहा जाता है। धर्म कहता है कि ग्रहण के बाद स्नान जरूर करना चाहिए और बिना स्नान किए ना भगवान को छूना चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। हम बार बार आपसे यही कह रहे हैं कि ये सब बातें धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं। आस्था का ज्ञान ऐसा करने को कहता है, लेकिन आधुनिक विज्ञान ग्रहण को महज एक खगोलीय घटना मानता है। उसके हिसाब से चंद्र ग्रहण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हिंदू धर्म में ग्रहण के बाद दान पुण्य की मान्यता भी है। ज्योतिष के जानकार अलग अलग राशियों के हिसाब से अलग अलग चीजें दान करने की महत्ता बताते हैं। राशि की बात करी जाए तो शनि की सारसती आप पर चल रही है, तो मैं आपको मिला जुला कर कहूँ, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी माँ का ध्यान रखना है और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। वृषभ राशि की बात करूँ तो ग्रहण आपके लिए अच्छा है। ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें और अगर ग्रहण काल में आप महालक्ष्मी का हवन कर सकें तो मैं आपसे कहूँगी ज़रूर करें, बहुत उत्तम रहेगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। चंद्र ग्रहण अगर आपके लिए बात की जाए तो सरप्राइज लेकर आ रहा है और अपने घर का सपना आपका पूरा होगा। नौकरी में बदलाव हो सकता है, इंक्रीमेंट या प्रमोशन हो सकता है। मंत्र जाप करें, ओम गण गणपति नमः का जाप जरूर करें। कर्क राशि की बात करें तो आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा है और उस पर ही ग्रहण लगने जा रहा है, तो मूड आपका थोड़ा सा खराब रहेगा और आपको एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय का जाप करें। सिंह राशि, शनि की ढैया आप पर चल रही है, केतु पहले से ही वहां पर बैठा हुआ है। गेहूं का गुड़ का दान करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और बिल्कुल मन को विचलित ना करें। कन्या राशि की बात करें तो हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं आपको तंग करेंगी, पेट से जुड़ी समस्याएं आपको तंग करेंगी। आपका कोई ऑपरेशन हो सकता है। आप जितना हो सके ग्रहण
के बाद 8 तारीख को किन्नरों को दान करें। तुला राशि ग्रहण आपके लिए अच्छा है, चीनी का दान आपके लिए अच्छा है। ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें, थोड़ा सा मन पर काबू करें, सपने पूरे होंगे। बस क्रॉस योर फिंगर और पॉजिटिव सोचें। वृश्चिक राशि ग्रहण बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, सपने पूरे होंगे, प्रॉपर्टी का सपना पूर्ण हो सकता है। धनु राशि की बात करें, शनि की ढैया आप पर चल रही है, आपको जो है आटा बेसन छाया पात्र का दान जरूर करना चाहिए। मकर राशि की बात करी जाए तो बहुत अच्छा है ग्रहण आपके लिए, आपकी है बल्ले बल्ले, पर सेहत थोड़ी सी खराब रहेगी। समाज में जो मान प्रतिष्ठा गिरी हुई थी वो सब वापस आएगी। सरसों के तेल का दान करें। कुंभ राशि आप ही की राशि में ग्रहण लगने जा रहा है और उसके बाद आपके ऊपर शनि की सारसती चल रही है, तो आप इससे कैसे बचेंगे? काले तिल का दान करें और सुंदरकांड का पाठ करें। मीन राशि शनि की सारसती पर हैं आप भी, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें और ऐसे टाइम पर इमरती का दान जरूर करें। चंद्र ग्रहण को लेकर अलग अलग तरह की जो भविष्यवाणियां की जा रही हैं, उसका अगर विश्लेषण करें तो बारिश, बाढ़, तूफान, भूकंप की आशंका है। पहाड़ी इलाकों में यात्रा में सावधानी बरतने की जरूरत है। शेयर बाजार में नुकसान हो सकता है। दुनिया में राजनीतिक हलचल बढ़ने की संभावना है। तख्तापलट, युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हमारा मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ आप तक आस्था और धर्म के विज्ञान का ज्ञान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि देश में करोड़ों लोगों की आस्था और भावना जुड़ी हुई है।